दिति की प्रेरणा से शिवाराधना त्याग कर तारक पुत्र ब्रह्माराधना करते हैं। भक्तों की प्रार्थना पर गौरी पुत्र श्री महागणेश के एक दंत और गजानन अवतार को प्रकट करके कहते हैं। परम देव श्री महागणेश के गजानन अवतार और एक दंत अवतार, तुम दोनों परम देव श्री महागणेश की इच्छा से इस संसार का कल्याण करने के लिए ही प्रकट हुए हो। गौरी पुत्र, हम इस सत्य को परम देव श्री महागणेश की कृपा से जानते हैं कि आप कैलाश से कहीं नहीं जा सकते। हम यह भी जानते हैं गौरी पुत्र कि आपने परम देव श्री महागणेश की इच्छा अनुसार हम दोनों के लिए भिन्न भिन्न कार्य निश्चित कर दिए हैं। गजानन एकदम, तुम दोनों को परम देव श्री महागणेश की कृपा से अपने प्रकट होने का उद्देश्य ज्ञात है। माता की आज्ञा और इच्छा का सम्मान करना हर पुत्र का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी होता है। जो पुत्र माता की आज्ञा का पालन नहीं करता, वह कभी भी सफल नहीं होता है। गौरी पुत्र, आपकी सफलता से ही तो हम सबकी सफलता है, क्योंकि आप परम देव श्री महागणेश के श्रेष्ठ, प्रथम और मूल अवतार हैं। हम सब समान हैं, ना तो मैं श्रेष्ठ हूँ, ना ही मैं तुम सबसे प्रथम और ना ही मूल। परम देव श्री महागणेश की परम ज्योति में हम सबका स्थान सुनिश्चित और एक समान है। परंतु परम देव श्री महागणेश की इच्छा और जगदम्बा माता पार्वती की कामना को पूरी करने के लिए तो आप ही सबसे पहले अवतरित हुए हैं। जब आप लोक कल्याण की भावना से माता पार्वती के पुत्र के रूप में आए थे, तब तो हमें आकार भी नहीं मिला था। आकार भले ही ना मिला हो, परंतु तुम सबका तत्व तो मेरे ही समान श्री महागणेश की परम ज्योति में सुरक्षित था। फिर भी सबसे पहले तो आप ही आए। जिसे आप सबसे पहले कहते हैं, उसे मैं अंतिम भी सिद्ध कर सकता हूँ। वो कैसे? हाँ, दिखाता हूँ। आओ मेरे साथ। अवतार है। तुम दोनों के अनुसार मेरा स्थान यह प्रथम है, क्योंकि तुम दोनों गिनती यहाँ से प्रारंभ कर रहे हो, और यदि गिनती यहाँ से प्रारंभ न करके यहाँ से प्रारंभ की जाए, तो मेरा स्थान प्रथम के स्थान पर अंतिम हो जाएगा। गजानन, एकदम, मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि हम सब सृष्टि के प्रथम दिनों से हैं। पहले और बाद में आने से ना तो हमारी श्रेष्ठता सिद्ध हो सकती है और ना ही उच्चता। हम सब प्रथम और प्रथमेश हैं। गौरी पुत्र, प्रारंभ और अंत का यह परम रहस्य आपसे पाकर हमारा प्रकट होना तो सार्थक हो गया। अब आप तनिक माता पार्वती की नींद का भी ध्यान करें। यदि हमारे संवादों से उनकी नींद में बाधा पड़ गई तो अनुचित होगा। तो आप निश्चित होकर माता पार्वती के समीप रहें। हम शीघ्र ही अपना कार्य संपन्न करके आपके समीप लौट आएंगे। हम तीनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। हमें एक दूसरे की इच्छा और कार्यों का भी ध्यान रहना चाहिए। अब आप दोनों शीघ्र प्रस्थान करें। ओम नमः शिवाय। देवाधिदेव पिता श्री महादेव गौरी पुत्र श्री गणेश से प्रकट होकर
हम दोनों परमदेव श्री महागणेश की इच्छा अनुसार अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आप हमें अपना आशीर्वाद दें। कल्याण रूपी शिव का कल्याणकारी आशीर्वाद हमारी सफलता के मार्ग में आने वाली हर बाधा का अंत कर देगा। श्री महागणेश का हर अवतार स्वयं ही विघ्न बाधाओं का अंत करने में सक्षम है, क्योंकि आप सभी विघ्नहर्ता हैं। महादेव, हम जो कुछ भी हैं वह आपकी, माता पार्वती की और परमदेव श्री महागणेश की कृपा से ही है। इसीलिए हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तुम दोनों भी गौरी पुत्र के समान ही चतुर हो। तुम्हारी चतुराई तुम्हारी सफलता का कारण बनेगी। हमें तुम्हारे प्रकट होने का ज्ञान पहले ही हो गया था। श्री महागणेश की इच्छा से तुमने गौरी पुत्र से आकार प्राप्त किया है। तुम अपने कार्य में अवश्य सफल होंगे। गजानन, एकदंत, तुम दोनों में श्री महागणेश के साथ ही त्रिदेव त्रिदेवियों के दिव्य शक्ति का वास है। हमसे आशीर्वाद प्राप्त करना तुम्हारी विनम्रता और विनयशीलता का प्रतीक है। संसार में जो भी आदर करना जानता है वही आदर पाने का अधिकारी है। जाओ, अपने अवतार के उद्देश्य को पूर्ण करो। जो आज्ञा परमेश्वर। पौत्री के साथ ये अन्याय नहीं कर सकते परमपिता। अब तक आप वरदान देने के लिए प्रकट क्यों नहीं हुए परमपिता? मैं जानती हूँ इतने समय में आप एक नहीं दो बार वरदान दे सकते हैं। शीघ्र प्रकट हो परमपिता। शीघ्र प्रकट हो परमपिता। शीघ्र प्रकट हो। परमपिता ब्रह्मदेव। गौरी पुत्र श्री गणेश, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको देखकर भी जो प्रणाम नहीं करता वह अभिमानी कहलाया जाता है परमपिता। मैंने जैसे ही आकाश मार्ग में आपको देखा तुरंत आपके पास प्रणाम करने आ गया, परंतु आप मुझे पहचानने में भूल कर गए। मैं गौरी पुत्र श्री गणेश नहीं, गजानन अवतार श्री गणेश हूँ। चाहे गजानन हो अथवा गौरी पुत्र, मेरे लिए श्री महागणेश के सभी अवतार एक समान हैं। सत्य वचन परमपिता। परमदेव श्री महागणेश के अवतारों का नाम भिन्न भिन्न हो सकता है, परंतु काम एक ही है, संसार का कल्याण। कल्याण की बात तो ठीक है गजानन श्री गणेश, किंतु मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपने भयासुर को स्वर्ग के सिंहासन पर क्यों बिठा रखा है? क्या भयासुर का स्वर्ग के सिंहासन पर बैठना अनुचित है? हाँ, स्वर्ग के सिंहासन पर भयासुर से अधिक तारकासुर के तीनों पुत्रों का अधिकार है। तारकासुर ने अपनी परम शक्ति से स्वर्ग विजय किया था, इस कारण उसके पुत्रों का सिंहासन पर सबसे अधिक अधिकार है। हम चाहते हैं स्वर्ग के सिंहासन पर तारकासुर के तीनों पुत्र आसीन हो जाएं। नारायण नारायण,
प्रणाम परमपिता। प्रणाम गजानन श्री गणेश। परमपिता, यदि मैं आपसे कुछ कहूं तो छोटा मुंह और बड़ी बात जैसी होगी। ऐसा तुम सोचते हो नारद, हम ऐसा नहीं सोचते। जन कल्याण और जनहित में लगा हर प्राणी समान है। तुम्हारा हमसे कहना छोटे मुंह बड़ी बात नहीं होगी। कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? परमपिता, जप और तप के विधान के अनुसार एक ही तपस्वी को 2 बार वरदान नहीं दिया जा सकता। इससे वरदान देने वाले और लेने वाले दोनों का अपमान होता है। एक ही तपस्वी को 2 बार वरदान देना भी तो परंपरा के विरुद्ध है। क्यों परमपिता? सच्चे मन से आराधना करने वाले आराधक को वरदान देना आराध्य का कर्तव्य भी तो है। कर्तव्य तो है परमपिता, परंतु कर्तव्य मार्ग में यदि धर्म और परंपरा आड़े आ जाए तो ऐसा कार्य करना अनुचित है। परमपिता, मैं आपको यह अनुचित कार्य पूरा करने से रोकने के लिए ही आप प्रकट हुआ हूँ। गजानन श्री गणेश, क्या आप कमलाक्ष और विद्युन्माली को उनकी तपस्या का प्रतिफल दिलवाने के इच्छुक नहीं हैं? नारायण नारायण, प्रश्न इच्छा का नहीं है परमपिता। प्रश्न तो पूर्व निर्धारित परंपरा का है। तारकासुर के तीनों पुत्रों ने अपनी इच्छा से त्रिपुर और असुर शक्ति का वरदान आपसे प्राप्त किया था। अब वे स्वयं आपके दिए हुए वरदान का अपमान करके दैत्य माता दिति से उत्तेजित होकर स्वर्ग पाने की कामना कर रहे हैं। और परमपिता, उनकी कामना पूर्ति किसी नए वरदान से नहीं हो सकती। नारायण नारायण, आप कृपा करके तारक पुत्रों को वरदान देने का विचार त्याग दें। हमारी प्रार्थना मानकर अपने ब्रह्मलोक लौट जाएं। अन्यथा सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव से अनुचित परंपरा का जन्म हो जाएगा। देवर्षि, अब आप तारक पुत्रों को ब्रह्म आराधना से लाभ न मिलने की सूचना देकर नई लीला के सूत्रधार बने। परम देव श्री महागणेश की इच्छा से आप इसीलिए ही यहाँ प्रकट हुए थे। नारायण नारायण, जो आज्ञा गजानन श्री गणेश, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। ओम गं गणपतये नमः। शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो परमपिता, शीघ्र प्रकट हो। अपनी पौत्री दिति और तारक पुत्रों को वरदान देकर मेरे वचन की रक्षा करें। शीघ्र प्रकट हो परमपिता, शीघ्र प्रकट हो। आपके भीतर धैर्य नाम मात्र को भी नहीं है दैत्य माता। तपस्या जितनी लंबी होगी, वरदान भी उतना ही अमूल्य होगा। क्या आप इस सत्य को नहीं जानती? मैं इस संसार के हर सत्य से परिचित हूँ, परंतु मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इतने समय तक परमपिता का न आना इस बात का संकेत है कि वो हमें वरदान देने के इच्छुक नहीं है। नारायण नारायण, ओम गं गणपतये नमः। दैत्य माता दिति, आपका अनुमान कभी भी मिथ्या सिद्ध नहीं हो सकता। ये सत्य है कि परमपिता ब्रह्मदेव अब आपको वरदान देने के इच्छुक नहीं है। परमपिता की इच्छा से तुम कैसे परिचित हो नारद? नारायण नारायण, दैत्य माता दिति, क्योंकि मैं अभी अभी परमपिता के दर्शन करके ही आ रहा हूँ। वे आप तीनों को वरदान देने रजतपुर आने ही वाले थे। तो अब तक आए क्यों नहीं? क्योंकि वे आकाश मार्ग से ही लौट गए। क्यों लौट गए? इस क्यों का उत्तर तो आपको परमपिता ही दे सकते हैं दैत्य माता। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि एक ही आराध्य द्वारा एक ही आराधक को 2 बार वरदान देने की परंपरा नहीं है। परंतु देव ऋषि, तारक पुत्रो, ये दुर्भाग्य तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। दैत्य माता दिति के प्रभाव में आकर तुमने ब्रह्मदेव की आराधना प्रारंभ की, किंतु तुमने ये नहीं सोचा कि तुम इनसे वरदान क्या मांगोगे। सोचा क्यों नहीं देव ऋषि, हम परमपिता से इस बंदी गृह से मुक्ति और स्वर्ग का सिंहासन मांगेंगे। नारायण नारायण, तो फिर इससे पहले बंदी गृह में रहने का वरदान क्यों मांगा था?
तनिक बुद्धि का प्रयोग करो। क्या ब्रह्मदेव अपना दिया हुआ वरदान स्वयं ही मिथ्या कर देंगे? तो हम क्या करें नारद मुनि? देखो, ब्रह्मदेव की आराधना तो तुम दोनों ने स्वयं ही त्याग दी है। अब अपनी माता शांभुकी और पितामही वारांगी के समान परम देव श्री महागणेश की आराधना करो और अपना मनवांछित फल प्राप्त करो। दैत्य शत्रु नारद, तुम अपनी चतुराई अपने पास ही रखो। हमें भ्रमित करने का प्रयास ना करो। सृष्टि के पहले दिन से ही श्री महागणेश दैत्य जाति के घोर शत्रु हैं। तुम उसी के बहकावे में हमें भ्रमित करने आए हो ना नारद? गंग 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 गंग। दैत्य माता दिति, समस्या यही है कि आप हर बात पर बिना विचार किए ही उत्तेजित हो जाती हैं। इसीलिए आप कभी भी सफल नहीं हो पाती हैं। मैं उत्तेजित हो जाती हूँ तो तुम्हें क्या? तुम यहाँ जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। तारक पुत्र, दैत्य शत्रु श्री महागणेश की आराधना कदापि नहीं करेंगे। नारायण नारायण। सोच लो तारक पुत्रो, परम देव श्री महागणेश की आराधना करके भयासुर लंबे समय से स्वर्ग का सुख भोग कर रहा है। यदि तुम भी परम देव की आराधना करोगे तो तुम्हें भी नारायण नारायण। जय जय श्री महागणेश। हे महागणेश के अवतार गजानन श्री गणेश, आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। दैत्य जाति में जन्म लेने वाली हम दोनों दैत्यों को वरदान देने आप इतने शीघ्र प्रकट हो गए। दैत्य जाति में जन्म लेने वाली तुम दोनों नारियों ने परम देव श्री महागणेश की आराधना से देवियों का स्थान पाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं गजानन? हम जैसे अधम दैत्यों को देवियों का पद? परम दयालु गजानन श्री गणेश, हम पर इतनी दया ना करें। हम आपकी इस महान कृपा के योग्य नहीं हैं। पश्चाताप के निर्मल जल ने तुम्हारे सभी पापों को धो दिया है। मेरे कथन पर संदेह न करो देवियों। अब मैं ही नहीं, सारा संसार तुम्हें देवी के समान आदर देगा। मैं तुम्हारी परम देव श्री महागणेश भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान देने आया हूँ। जो इच्छा हो वह मांग लो। गजानन श्री गणेश की जय हो। नारायण नारायण। मंगल मूर्ति गजानन श्री गणेश, आपके इस दिव्य दर्शन से अधिक हमें कुछ और नहीं चाहिए। हम आपके इस परम सुंदर दर्शन को पाकर धन्य हो गए हैं। गजानन श्री गणेश, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर परम देव श्री महागणेश की इच्छा से जब मैं यहाँ आया हूँ तो तुम दोनों को वरदान दिए बिना नहीं लौटूंगा। अब तुम्हें अपना इच्छित वरदान मांगना ही होगा। तपस्या करने से पहले हमारे मन में वरदान की कामना अवश्य थी, परंतु आपके दर्शन करने के बाद हमारे मन से हर कामना समाप्त हो गई है श्री गणेश। फिर भी यदि आप हमें कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो जो हमारे योग्य हो वो हमें प्रदान करें। देवियों, तुम्हारे योग्य स्वर्ग का सुख है। मैं तुम्हें स्वर्गासीन होने का वरदान देता हूँ। अब तुम दोनों इसी समय मेरे साथ स्वर्ग लोक चलो। ठहरो, हम भी स्वर्ग जाएंगे। आप प्रसन्न तो हैं दैत्य माता? मेरे सुख दुख से तुम्हें क्या? तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। दैत्य माता, अपने ही स्वार्थ, क्रोध, प्रतिशोध और द्वेष के कारण परम देव श्री महागणेश की दृष्टि में तुम स्वर्ग जाने की योग्य नहीं हो। और ये दोनों तारक पुत्र भी तुम्हारे ही कारण पथभ्रष्ट हो चुके हैं। अब तुम तीनों सुख से इसी रजतपुर में रहो, क्योंकि मुझे तुम्हारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। चलो देवियों।